सभी देशवासियों को जय भारत। आज हम सभी जो है आए हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व विजेता सम्राट अशोक महान के राज दरबार पाटलिपुत्रा में जो था, जिसको आज कुम्हार के नाम से जाना जाता है। कुम्हार या कुम्हार बदल करके उसका नाम कुम्हार अब इस समय रखा गया है, कुम्हार पार्क, लेकिन इसका असली नाम कुम्हार था। जो यह राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, बृहत्तर भारत की राजधानी थी, जिसको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और बाद में उसे सुरक्षित और संरक्षित एवं उसका विस्तार एवं उसका सौंदर्यीकरण सम्राट अशोक महान ने किया था। उसी क्रम में सम्राट अशोक महान ने एक प्रतीक चिन्ह यहाँ अपना लगाया था, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, जो बहुत विशाल था, बहुत विशाल। करीब मान के चलिए कि लगभग जो है 42 या 47 फीट के आसपास में लंबाई थी उसकी, जिसके टुकड़े आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है उसी के टुकड़े हैं। आताताइयों ने टुकड़ा कर दिया इसको। अगर आप समझ रहे होंगे कि जिस पत्थर को इतनी बेदर्दी से तोड़ा गया है, जिस पत्थर को इतनी बेदर्दी से तोड़ा गया है, उस समय इस पत्थर के संरक्षकों का या उस समय पत्थर के इस अशोक स्तंभ को मानने वाले का क्या हाल किया होगा। आताताइयों ने, आक्रमणकारियों ने 18 भागों में विभाजित किया गया है इसको। जो खुदाई में यहाँ से प्राप्त हुआ है 18 भाग में है, पूरी तरह से 18 भाग में आप देख रहे हैं। और कुछ हिस्सा होगा, और इसी का कुछ जो है बड़ा हिस्सा जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो देखिए यहाँ से ये आप देख रहे हैं, इसे सरकार द्वारा अभी सुरक्षित और संरक्षित किया गया। इसी का भाग जो है आगे आपको दिखाया गया है। ये पूरी तरह से सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ का भाग है, जो यहाँ से ही खुदाई में मिला था, जिसको आज अभी जो है अभी कुछ दिनों से इसे सुरक्षित किया गया है। नहीं तो आज से जो है 3-4 साल ये पूरी तरह से खुले में था। तो ये जो है सम्राट अशोक का स्तंभ कुम्हार पार्क में आज भी मौजूद है। इसलिए इससे साबित होता है कि यह जो है क्षेत्र, जिसको आज कुम्हार पार्क के नाम से जाना जाता है, यह पूरी तरह से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट विश्व विजयी सम्राट अशोक महान का ये जो है राजधानी रहा है, यानी उनका राज दरबार का क्षेत्र यही है। और इसी के ठीक जो है पूरब दिशा में रेलवे लाइन से उस पार सम्राट अशोक महान या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल था, जिसका नाम था, जगह का नाम था उस समय बुलंदी बाग, जो आज भी वो जो उस जगह का नाम बदल करके लोग बोलचाल में अपभ्रंश करके उस जगह का नाम जय महावीरगंज के नाम से पुकारते हैं, जो बुलंदी बाग है। और यहाँ से लगभग जो है नहीं करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका महल था, जिसका जुड़ाव महल से भी एक मार्ग निकलता है, जो सीधे गंगा के किनारे होकर के सीधे जो बुलंदी बाग से जो है उस समय के अशोका मैदान तक जाता था, जो आज वर्तमान में जिसको गांधी मैदान के नाम से लोग जानते हैं। वह पथ जो है जाता था, जिस पथ का नाम आज भी है अशोक राजपथ, जिस पथ में PMCH अस्पताल है। और वो सीधा बुलंदी बाग से होते हुए सीधा जो है अशोक मैदान के पास जाता था। और यहाँ से इससे सटे ही एक और मार्ग जाता है, जिसको हम राजेंद्र नगर कंकड़ बाग मार्ग कहते हैं, जो स्टेशन से होते हुए सीधा अशोका मैदान को जाता था। यानी 2 मार्ग यहाँ से अशोका मैदान को जाते थे। एक मार्ग जो है कंकड़ बाग, जो इस राजधानी यानी राज दरबार से सटे हुए है, कंकड़ बाग राजेंद्र नगर चिड़ैया टाड़ होते हुए सीधे जो है अशोका मैदान को, और दूसरा बुलंदी बाग से सीधे एक मार्ग अशोक राजपथ के नाम से जाता था अशोका मैदान को। जी आगे मैं बढ़ता हूँ। देख रहे हैं ये जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो शिलापट यहाँ जो है, ये एक बोर्ड लगाया गया है, जो पूरी तरह से पुरातत्व विभाग से जो है अथराइज है। इसमें लिखा हुआ है मौर्यकालीन 80 स्तंभों युक्त विशाल कक्ष कुम्हार वर्ष 1912-15 एवं 1951-55 में इस पूरा स्थल की खुदाई के दौरान 80
80 स्तंभ युक्त मौर्यकालीन एक विशाल कक्ष यानी सभागार प्रकाश में आया। इसके भू विन्यास में स्तंभों की 10 पंक्ति पूर्व से पश्चिम एवं 8 पंक्ति उत्तर से दक्षिण है। स्तंभों एवं पंक्तियों के साथ मध्य लगभग 15 फीट का अंतराल है। सभागार दक्षिणाभिमुख है। पूरा स्थल के चारों ओर हुई विकास गतिविधियों एवं भूजल स्तर में वृद्धि के कारण भग्नावशेष जलमग्न हो गए। फलस्वरूप स्तंभों एवं पूरा अवशेषों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात पुरावशेषों की संरक्षा एवं उत्तरजीविता को दृष्टिगत रखते हुए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा पर सन 2005 में उक्त स्थल को मिट्टी एवं बालू से भर दिया गया। यहाँ आप दिखाइए 80 स्तंभों का ये चिन्ह बनाया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा, और वह जगह यहीं बगल में है जिसको मैं चाहूँगा कि आप देख लीजिए। ये जो है डिजाइन खुदाई में निकला था। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से लकड़ी के स्तंभ थे, और ये पूरी डिजाइन अभी बगल में, इसी के बगल में है। मैं चाहूँगा कि इसको आप दिखाइए, इस क्षेत्र को। यही क्षेत्र है पूरा, जो आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा ये वही क्षेत्र है। 80 स्तंभों वाला ऐसे इधर से पूरब से पश्चिम की ओर। इसे जो है सरकार ने मिट्टी और बालू से खुदाई के बाद जब इसमें पानी भरने लगा तो विशेषज्ञों के कारण इसको जो है मिट्टी और बालू से पुनः ढक दिया गया कि समय आने के बाद जब सुरक्षित होंगे तब इसका फिर खुदाई किया जाएगा। जी सबको जय भारत, जय भारत, जय भारत। लिखा है आरोग्य विहार, मतलब आरोग्य का मतलब ये राज दरबार का जो है आरोग्य विहार मनी अस्पताल था, आज के समय के अनुसार चिकित्सालय था। ठीक है, उस समय का जो है 5वीं सदी का, यह 4वीं एवं 5वीं सदी में निर्मित आरोग्य विहार जिसको नाम दिया गया है। टेराकोटा सीलिंग पर अंकित अभिलेख के आधार पर की गई है, जिस पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, जबकि गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि नहीं, इसको ब्राह्मी लिपि को ही धम्म लिपि कहते हैं। ये आप लोग ध्यान से जान जाइए कि ये जो ब्राह्मी लिपि जो है ये विषमतावादियों का शब्द है, और इसे ब्राह्मी लिपि शुरुआत पहले का जो है धम्म लिपि था, जिस लिपि में सबसे पहले इस धम्म लिपि का आविष्कार किया गया था, और उसी लिपि में सम्राट अशोक ने अपने सारे शिलालेखों का जो है को अंकित करवाया था पत्थरों पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है अब इधर देख रहे हैं, यहाँ पे जो ईंटों का जो है आप देख रहे हैं, आप अरे वही काल का है सर। ये जब जो देख रहे हैं, जो ये किनारे जो ईंटें लगाए गए हैं, ये जो है यही चिकित्सालय के भग्नावशेष मिले हैं खुदाई में। ठीक है, और ये जो किनारे वाले दीवार का ईंटा देख रहे हैं, ये मरम्मत करने के समय का ईंटा है, और मूल ईंटा जो है देखिए बीच में जो दीवार है, ये जो देख रहे हैं बीच में जो है चौड़ी सी ईंट है, बीच वाली जो दीवार है उस पर चौड़ी बड़ी ईंटें, यानी 12 इंची 10 इंची का वो ईंटा है। 12 इंच 10 इंच का ईंटा जो है, 12 बाई 10 का जो है ईंटा जो लगाया गया है, जो मौर्यकालीन ईंटा है। इसलिए जो आप शिलापट पर देख रहे हैं कि जिसको कहा जा रहा है विषमतावादियों के द्वारा कि यह गुप्तकालीन है, ये नहीं, गुप्तकालीन नहीं, ये मौर्यकालीन है, क्योंकि मौर्यकालीन ईंटों से निर्माण किया गया था इसका। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन है, लेकिन आज जो है विषमतावादियों का बोलबाला के कारण ये जो है पूरी तरह से इस आपके मौर्यकालीन इतिहास को जो है मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर यह लिख करके कि यह पूरा तत्व विभाग के शोध में मिला है। ये देखिए ईंट जो है बड़ी ईंटें हैं, ये पहले की ईंट और आज की ईंट में बहुत देखिए, ये है बड़ी ईंटें, पत्थर के चट्टानों की तरह ईंट बनाई है। जो है इसी ईंट कम है, ईंट मान लीजिए कि एक तल्ला बनाया गया होगा, अस्पताल है, तब जो है इतनी मोटी दीवारें हैं इसमें। अरे तो नालंदा का देखिएगा तो इतना जितना में ये है उतना मोटा दीवार है। और ये जो सामने ईंटा देख रहे हैं, ये सामने ईंटा जो देख रहे हैं, ये बड़ी जो है बड़ी साइज के ईंटें जो है 10 बाई 12 का ईंटा है, जो है ये पूरी तरह से मौर्यकालीन ईंटा है। इसे कोई झुठला नहीं सकता है। अगर सही ढंग में अगर इसका जो है जाँच किया जाए तो ये मौर्यकालीन ईंटा है। पुरातत्व विभाग भले कह रहा है कि गुप्तकालीन है, पुरातत्व तो विषमतावादियों के हाथ में है ही है, अपनी कश में एंट्री करने वाले। और ये जो है कुम्हार की जिस समय खुदाई हो रही थी, उस समय से के जो फोटो लिए गए थे, उस समय के फोटो बहुत सारे काष्ठ निर्मित जो है आपको दिखाई दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है काष्ठ की सीढ़ी कुम्हार।
मैंने लकड़ी की जो है सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो देख रहे हैं चढ़ने के लिए। और ये सब खुदाई की तस्वीर है, पाषाण स्तंभ युक्त सभागार के अवशेष, पाषाण स्तंभ। और ये जो खनिज अवशेष है कुम्हार का, जो उस समय खुदाई किया गया था, उस समय गाय समय उसको ढक दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। काष्ठ फलक निर्मित नगर सुरक्षा प्राचीर, ये बुलंदीबाग महल का है, महल का है। ये सब सारे चित्र जो है महल खुदाई के दौरान का समय है, खुदाई के दौरान का पीछे, खुदाई के दौरान जो मिले थे ये सब जो है बुलंदीबाग जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे। ये आप देख सकते हैं अवशेष बुलंदीबाग में खनन में प्राप्त पूरा अवशेष बुलंदीबाग में सारे जो है इस पर पाली भाषा अंकित है। देखिए आप दिखाते हैं तुम्हारा नजदीक से, ये जो है पाली भाषा अंकित है, थम लिपि जिसको कहते हैं, ये पाली भाषा है। ये पाली भाषा का क है और ये जो है पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस मृदभाण पर पूरा का पूरा पाली भाषा अंकित किया गया है। देख सकते हैं ये सब जो है पूरा ये विविध वस्तुएं जो है ये बुलंदीबाग के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं वस्तुएं। ये जो है कुंडल सहित जो है किसी महिला का जो है फोटो है, आप ये देख सकते हैं। ये वैसे ही मृदभाण है जिसमें पाली भाषा अंकित किया गया है। उत्खनन में प्राप्त पूरा अवशेष, ये भी बुलंदीबाग में ये सब सारे जो है चित्र जो है मिले थे। थोड़ा सा आप आइएगा, आप ये देख सकते हैं, ये उसी जो 80 स्तंभों वाला जो है ये जो भग्नावशेष था राज दरबार का जो है, ठीक है, उसी का प्रतिकृति यहाँ बनाया गया है। इसको जो है दर्शनार्थ जो यहाँ पर्यटक आते हैं उन्हीं के दर्शनार्थ जो है ये बनाया गया है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं 80 खंभों के साथ इसको जो है प्रतिकृति बनाया गया है। ये प्रतिकृति अभी मिट्टी के अंदर दफन है। और आपको देख लीजिए ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का जो है ये पूरा पूरा चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 322 298 BC का जो है ये सम्राट चंद्रगुप्त का जो है काल है। ये जो है ये क्षेत्र है, एरिया है भारत का, जिसमें कलिंग बचा था। और ये जो है 3 क्षेत्र अभी जो वर्तमान पे बचे थे उसमें, बाकी जो है ये पूरा का पूरा जो है क्षेत्र जो है श्रीनगर भी बचा है, कंदहार तक। देखिए यहाँ कंदहार लिखा हुआ है, ठीक है, काबुल कंदहार, ये सब पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, ईरान की सीमा तक। थोड़ी ये का लिखा हुआ है, देखिए ईरान जो है, ये ईरान लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो है ईरान की सीमा तक भारत था। पूरब में पश्चिम, पूरब से पश्चिम, बर्मा से लेकर के ईरान की सीमा तक सम्राट चंद्रगुप्त ने भारत का विस्तार किया। ये सभी जो है उत्खनन में प्राप्त मौर्यकालीन के मतलब वो मौर्यकालीन उत्खनन में सारी वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं, अवशेष हैं। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, बलुआ पत्थर पर मौर्यकालीन पॉलिश, बलुआ पत्थर पर मौर्यकालीन पॉलिश, मानव मस्तक 3 नंबर में जो है मानव मस्तक होगा, इधर जो है लगा होगा। ये जो है देख रहे हैं आप मानव मस्तक, ये इस तरह का है। नर नेगमेश मानव मस्तक, नारी नेगमेश, खिलौना गाड़ी वगैरह उस समय के जो थे उस समय जो है सब मिले हुए हैं। ये पूरी तरह से जो है उसी समय का मिला हुआ जो है थप्पी, थापने वाला थप्पी, पहिया, घोड़ा, तिली युक्त पहिया, तिली युक्त पहिया, वो है ना वो पहिया, हाँ तिल्ली युक्त पहिया, 28 तिल्लियों वाला। ऐसे ही जो है ये सभी पूरा का पूरा जो है खिलौना है गाड़ियों का। ये तो बड़ा बड़ा होगा, ऐसा है कि खिलौना है, ये डट्टा है, नारी मूर्ति है, मानव मस्तक है, नारी मूर्ति, नारी मूर्ति, नारी मूर्ति, सब भी यही सब जो है पूरा का पूरा अवशेष में मिला हुआ है, जिसको आज भी सुरक्षित रखा गया है संग्रहालय बना करके। और आने वाले समय में जो है लोगों के दर्शनार्थ इसको रखा गया है। तो ये है कुम्हार का जो है इतिहास, जो साक्ष्य के रूप में अभी दिखाई दे रहा है। जो आप सभी जो देखेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे तभी, और उस इतिहास का अध्ययन करिए जिस इतिहासकार का नाम है सत्यकेतु विद्यालंकार, जिसने प्राचीन इतिहास की रचना की है और मौर्य साम्राज्य के इतिहास की भी रचना की है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ के इतिहास है, जिसको आज भी सहेजने और संवारने की जरूरत है भारत सरकार को, ये बिहार सरकार को, पुरातत्व विभाग को। अगर इसे आज भी अगर सही ढंग से सुरक्षित और संरक्षित कर दिया जाए तो भारत का इतिहास सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज हम देखे हैं कि आज से पहले 2 साल पहले 3 साल पहले जो है
इस जगह का नाम जो है इस इसका कुम्हरार पार्क नाम था, लेकिन आज देख रहे हैं कि बदल करके कुम्हार पार्क नाम रख दिया है, कुम्हार पार्क। जय भारत। जी जय भारत। ये प्राचीन पाटलिपुत्र से इस तरह से लिखा गया। ये निकास द्वार है और प्रवेश द्वार दोनों है। इसके बाद ये रोड है, छोटी सी है। और ये